आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 27। लोक चर्चा, अफवाह, निंदा, चुगली, झूठ और ऊपर दुखदायक बात, जे न करही तिन पर द्रवी सर्वेश्वर बहुभांत। जोड़ विष्णु पुराणों। उस तरफ लाला ब्रजकिशोर ने प्रातःकाल उठकर नित्य नियम से निश्चिंत होते ही मुंशी हीरालाल को बुलाने के लिए आदमी भेजा। हीरालाल मुंशी चुन्नीलाल का भाई है। ये पहले बंदोबस्त के महकमे में नौकर था। जब से वह काम पूरा हुआ इसकी नौकरी कहीं नहीं लगी थी। तुमने इतने दिन से आकर सूरत तक नहीं दिखाए, घर बैठे क्या किया करते हो? हीरालाल के आते ही ब्रजकिशोर कहने लगे, दफ्तर में जाते थे जब तक खैर अवकाश ही न था, परंतु अब क्यों नहीं आते? हुजूर, मैं तो हर वक्त हाजिर है, परंतु बेकाम आने में शर्म आती थी। आज आपने याद किया तो हाजिर हुआ। फरमाइए क्या हुक्म है? हीरालाल ने कहा, तुम खाली बैठे हो इसकी मुझे बड़ी चिंता है। तुम्हारे विचार सुधरे हुए हैं, इससे तुमको पुराने हक का कुछ ख्याल हो या न हो, परंतु मैं तो नहीं भूल सकता। तुम्हारा भाई जवानी की तनरग में आकर नौकरी छोड़ गया, परंतु मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे यहाँ इन दिनों एक मुहर्रिर की चाह थी। सबसे पहले मुझको तुम्हारी याद आई। मुस्करा कर तुम्हारे भाई को 10 रुपये महीना मिलता था, परंतु तुम उससे बड़े हो इसलिए तुमको उससे दूनी तनख्वाह मिलेगी। जी हाँ, फिर आपको चिंता न होगी तो और किसको होगी? आपके सिवाय हमारा सहायक कौन है? चुन्नीलाल में निस्संदेह मूर्खता की, परंतु फिर भी तो जो कुछ हुआ आप ही के प्रताप ही से हुआ। नहीं, मुझको चुन्नीलाल की मूर्खता का कुछ विचार नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि वह जहाँ रहे प्रसन्न रहे। हो मेरे उपदेश की कोई बात उसको बुरी लगती होगी, परंतु मैं क्या करूँ? जो अपना होता है उसका दर्द आता ही है, इसमें क्या संदेह है? जो आपको हमारा दर्द न होता तो आप इस समय मुझको घर से बुलाकर क्या इतनी कृपा करते? आपका उपकार मानने के लिए मुझको कोई शब्द नहीं मिलते, परंतु मुझको चुन्नीलाल की समझ पर बड़ा अफसोस आता है कि उसने आप जैसे प्रतिपालक के छोड़ जाने की ढिठाई की। अब वह अपने किए का फल पावेगा, तब उसकी आंखें खुलेगी। मैं उसके किसी काम को निस्संदेह नापसंद करता हूँ, परंतु ये सरबया नहीं चाहता कि उसको किसी तरह का दुख हो। यह आपकी दयालुता है, परंतु कार्य कारण के संबंध को आप कैसे रोक सकते हैं? आज लाला मदन मोहन पर तकाजा हो गया। जो ये लोग आपका उपदेश मानते तो ऐसा क्यों होता? हाय हाय, तुम ये क्या कहते हो? मदन मोहन पर तकाजा हो गया? तुमने ये बात किससे सुनी? मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर करे यह बात झूठ निकले। लाला ब्रजकिशोर इतनी बात कहकर दुख सागर में डूब गए। उनके शरीर में बिजली का सा एक झटका लगा, आंसू भर आए, हाथ पांव शिथिल हो गए। मदन मोहन के आचरण से बड़े दुख के साथ वह ये परिणाम पहले ही समझ रहे थे, इसलिए उनको उसका जितना दुख होना चाहिए पहले हो चुका था। तथापि उनको ऐसी जल्दी इस दुखदायी खबर के सुनने की सर्वथा आशा न थी, इसलिए ये खबर सुनते ही उनका जी एक साथ उमड़ आया। परंतु वह थोड़ी देर में अपने चित्त का समाधान करके कहने लगे, हाँ, कल क्या था, आज क्या हो गया? श्रृंगार का सुहावना समा एकाएक करुणा से बदल गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पर नेपोलियन में चढ़ाई की थी, उस समय की दुर्दशा इस समय याद आती है। लॉर्ड बायरन लिखता है, निशी में बरसेल्स गाजी रहियो, बल रूप बाया बिराजी रहियो, अति रूपवती युवती दरसें, बलवान सुजान जवान लसे, सबके मुख दीपन सोदम कई, सबके ये आनंद सोधम को बहुभांति विनोद प्रमोद करें। मधुर सुर गाए उमंग भरे, जब रागन की मृदु तानुरे, प्रिय प्रीतम न्यानन सैन जुड़े चहु और सुखी सुख छाहियो, जनु ब्याहान घंट निनाद भयो पर मौन गहो, अबिलोकेत ये होत भयानक शब्द कित, डरपोत जिन चंचल वायु बहें, अथवा रथ दौरत आवत है प्रिय, नाचहु न ठहरो, अपने सुख की अवधि न करो, जब जोबन और उमंग मिले,
सुख लुटन को दोहू दौर चले तब नींद कहूँ निशावत है। कुछ औरहू बात सुहावत है, पर कान लगा अब फिर सुनो। वह शब्द भयानक है दुगुनो। घनघोर घटा गरजी अभी, ते गूंज मनो दोहराया रही ये तोप दनादन आवत है। ढेंग आवत भूमि कंपावत है, सब शस्त्र सजो। दुख पाया कराही वियोग लहें, जनु प्राण वियोग शरीर सहे की ही भांति करो अनुमान यहु। जब वह सुख चैन ही रात गई, प्रिय प्रीतम न्यान मिले कबहु। इति भाग भन्य कर प्रात भई। हाँ ये खबर तुमने किससे सुनी? चुन्नीलाल अभी घर भोजन करने आया था। वह कहता था, वह अब तक घर हो तो उसे एक बार मेरे पास भेज देना। हम लोग खुशी प्रसन्नता में चाहे जितने लड़ते झगड़ते रहे, परंतु दुख दर्द सब में एक हैं। तुम चुन्नीलाल से कह देना कि मेरे पास आने में कुछ संकोच न करे, मैं उससे जरा भी अप्रसन्न नहीं हूँ। राम। ये हुजूर क्या फरमाते हैं? आपकी अप्रसन्नता का विचार कैसा हो सकता है? आप तो हमारे प्रतिपालक हैं। मैं जाकर अभी चुन्नीलाल को भेजता हूँ। का आकर अपना अपराध क्षमा कराएगा और चला गया हो तो शाम को हाजिर होगा। हीरालाल ने उठते उठते कहा। अच्छा, तुम कितनी देर में आओगे? मैं अभी भोजन करके हाजिर होता है। ये कहकर हीरालाल रुखसत हुआ। लाला ब्रजकिशोर अपने मन में विचारने लगे कि अब चुन्नीलाल से सहज में मेल हो जाएगा, परंतु ये तकाजा कैसे हुआ? कल हरकिशोर क्रोध में भर गया था, इससे शायद उसी ने यह अफवाह फैलाए हो। उसने ऐसा किया तो उसके क्रोध ने बड़ा अनुचित मार्ग लिया और लोगों ने उसके कहने में आकर बड़ा धोखा खाया। अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। बहुत लोगों के जी में रंज पड़ जाते हैं, बहुत लोगों के घर बिगड़ जाते हैं। हिंदुस्तानियों में अब तक विद्या का व्यसन नहीं है, समय की कदर नहीं है, भले बुरे कामों की पूरी पहचान नहीं है। इसी से यहाँ के निवासी अपना बहुत समय औरों की निज बातों पर हाशिया लगाने में और इधर उधर की ज़तुल्ला हाँकने में खो देते हैं, जिससे तरह तरह की अफवाहें पैदा होती हैं और भले मानसों की झूठी निंदा अफवाह की जहरी पवन में मिलकर उनके सुयश को धुंधला करती है। इन अफवाह फैलाने वालों में कोई दुर्जन खाने कमाने वाले हैं, कोई दुष्ट बैर और जलन से औरों की निंदा करने वाले हैं, और कोई पापी ऐसे भी हैं जो आप किसी तरह की योग्यता नहीं रखते, इसलिए अपना भरम बनाने को बड़े योग्य मनुष्यों की साधारण भूलों पर टीका करके आप उनके बराबर के बनना चाहते हैं, अथवा अपना दोष छिपाने के लिए दूसरे की दोष ढूंढते फिरते हैं, या किसी की निंदित चर्चा सुनकर आप उससे जुदे बनने के लिए उसकी चर्चा फैलाने में शामिल हो जाते हैं, या किसी लाभदायक वस्तु से केवल अपना लाभ स्थिर रखने के लिए औरों के आगे उसकी निंदा किया करते हैं। पर बहुत से ठिलुए अपना मन बहलाने के लिए औरों की पंचायत ले बैठते हैं। बहुत से अनसमझ भोले भाव से बात का मर्म जाने बिना लोगों की बनावट में आकर धोखा खाते हैं। जो लोग औरों की निंदा सुनकर कांपते हैं, वह आप भी अपने अजानपने में औरों की निंदा करते हैं। जो लोग निर्दोष मनुष्यों की निंदा सुनकर उन पर दया करते हैं, वह आप भी धीरे से कान में झुककर औरों से कहने के वास्ते मने कर औरों को निंदा करते हैं। जिन लोगों के मुख से यह वाक्य सुनाई देते हैं कि बड़े खेद की बात है, बड़ी बुरी बात है, बड़ी लज्जा की बात है, ये बात मानने योग्य नहीं, इसमें बहुत सदेह है, इन बातों से हाथ उठाओ, आप भी औरों की निंदा करते हैं। वह आप भी अफवाह, घबराहट बड़ो सुख दूर भजो दुख सो बिलपई कल्पै सबही। तिनको करुणा नहीं जाए कहीं निज कोमलता सुनी लाज गए। सुकपोल तत्क्षण पीत भय। फैलाने वालों की बात पर थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं। झूठी अफवाह से केवल भोले आदमियों के चित्त पर ही बुरा असर नहीं होता, वह सावधान से सावधान मनुष्यों को भी ठगती है। उसका एक शब्द भले मानसों की इज्जत लूटता है। कल्पद्रुम में कहा है, हो चुगल संगते सज्जन मनु विकार, कमल गंध वही गलिन धूल उड़ावत ब्यार। जो लोग असली बात निश्चय किए बिना केवल अफवाह के भरोसे किसी के लिए मत बांध लेते हैं, वह उसके हक में बड़ी बेइंसाफी करते हैं। अफवाह के कारण अब तक हमारे देश को बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। नादिर शाह से हार मानकर मोहम्मद शाह उसे दिल्ली में लिवा लाया। नगर निवासियों ने ये झूठी अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह मर गया।
नादिर शाह ने इस झूठी अफवाह को रोकने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु अफवाह फैले पीछे कब रुक सकती थी। लाचार होकर नादिर शाह ने विजन बोल दिया। दोपहर भीतर लाख मनुष्यों से अधिक मारे गए, तथापि हिंदुस्तानियों की आंख न खुली। हिंदुस्तानियों को आजकल हर बात में अंग्रेजों की नकल करने का चस्का पड़ ही रहा है, तो वह भोजन वस्त्रादि निरर्थक बातों की नकल करने के बदले उनके सच्चे गुणों की नकल क्यों नहीं करते। देशोपकार, कारीगरी और व्यापारदि में उनकी सी उन्नति क्यों नहीं करते। अपना स्वभाव स्थिर रखने में उनका दृष्टांत क्यों नहीं लेते। अंग्रेजों की बातचीत में किसी की निज की बातों का चर्चा करना अत्यंत दूषित समझा जाता है। किसी की तनख्वाह या किसी की आमदनी, किसी का अधिकार या किसी का रोजगार, किसी की संतान या किसी के घर का वृतांत पूछने में, पूछा होए तो कहने में, कहा होए तो सुनने में वह लोग आनाकानी करते हैं, और किसी समय तो किसी का नाम, पता और उम्र पूछना भी ढिठाई समझा जाता है। अपने निज के संबंधियों की बातों से भी अज्ञान रहना वह लोग बहुधा पसंद करते हैं। रेल में, जहाज में, खाने पीने के जलसों में, पास बैठने में और बातचीत करने में जान पहचान नहीं समझी जाती। वह लोग किराए के मकान में बहुत दिन पास रहने पर, बल्कि दुख दर्द में साधारण रीति से सहायता करने पर भी दूसरे निज की बातों से अजान रहते हैं। जब तक पहचान स्थिर रखने के लिए दूसरे की तरफ से सवाल न हो, अथवा किसी तीसरे मनुष्य ने जान पहचान न कराई हो, नित्य की मिला भइटी और साधारण रीति से बातचीत होने पर भी जान पहचान नहीं समझी जाती, और जान पहचान हुए पीछे भी मित्रता नहीं करते, पर मित्रता हुए पीछे भी दूसरे की निज की बातों से अजान रहना अधिक पसंद करते हैं। उनके यहाँ निज की बातों के पूछने की रीति नहीं है। उनको देश संबंधी बातें करने का इतना अभ्यास होता है कि निज के वृतांत पूछने का अवकाश ही नहीं मिलता, परंतु निज की बातों से अजला रहने के कारण उनकी प्रीति में कुछ अंतर नहीं आता। मनुष्य का दुराचार साबित होने पर वह उसे तत्काल छोड़ देते हैं, परंतु केवल अफवाह पर वह कुछ ख्याल नहीं करते, बल्कि उसका अपराध साबित न हो जब तक वह उसको अपना बचाव करने के लिए पूरा अवकाश देते हैं और उचित रीत से उसका पक्ष करते हैं। धन्यवाद। आगे के प्रकरणों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।